हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। तो आज ना सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ना ठीक नहीं था, तो मेरे चेहरे पे इसका रिएक्शन दिख सकता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा शायद मैं आपको एक्साइटेड और हैप्पी थोड़ा कम नज़र आऊँ। पर कभी कभी ऐसा होता है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब पीरियड आने वाला होता है ना, तो हम लेडीज़ लोगों का थोड़ा सा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा बॉडी अनकंफर्टेबल सा फील करती है। तो मेरे भी ना बस कुछ दिनों में ही पीरियड्स आने ही वाले हैं। तो अभी जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, तो वैसे वैसे ऐसा होता है कि पीरियड्स के आने के कुछ दिन पहले से ही बॉडी अजीब सा थोड़ा फील करने लगती है, और थोड़ा बॉडी में पेन सा महसूस होने लगता है, और थोड़ा मूड स्विंग्स। तो कुछ वही वाला टाइम ना मेरा चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कुछ प्री मेनोपॉज के लक्षण होते हैं ये। तो अभी जैसे मैं 40 की हो जाऊंगी फैब में, तो कुछ टाइम से ना, लगभग एक आध साल से ना, इस तरीके से सिम्टम्स चल रहे हैं मेरे साथ। आप लोगों के साथ भी होते हैं क्या, ये ज़रूर बताना। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के जैसे सबसे पहले मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक पीती हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि मेरा पेट कितना ज़्यादा अंदर हो चुका है, जबकि अभी कुछ दिनों पहले कितना ज़्यादा निकल आया था। मैंने आप लोगों को दिखाया था। और 1 तारीख से मैंने शुरू करी अपनी वेट लॉस जर्नी, जो कि आप सब लोगों के साथ मैं रेगुलर शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या खा रही हूँ, कैसे कैसे एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब कुछ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले आज मैंने गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी लिया था। कुछ तो इसलिए कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और पीरियड्स आने से पहले जो पेन वगैरह होने लगता है ना, वो ये उसको ठीक करता है। ठीक है, इस वजह से भी। और दूसरा, ये हमारी बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये समझ लो कि शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, ये सभी लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो बटर ले लो आप, या फिर आप घी ले लो, कुछ भी एक चीज़ आप गर्म पानी में ले सकते हो। इसमें ब्लैक कॉफ़ी भी, इसमें कॉफ़ी ऐड कर सकते हो, हल्दी ऐड कर सकते हो, या फिर काली मिर्च ऐड कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें ऐड करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने खाए थे 4 खजूर। मतलब ये ड्रिंक लेने के लगभग 1 घंटे बाद मैंने 4 खजूर खाए थे। फिर मैं बाकी का घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किया, नहाई, पूजा करी। फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आज सूजी की मैक्रोनी। ठीक है, तो ये सब तो आप देख ही लोगे। आज आपको बहुत 3 अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। एक तो सूजी की मैक्रोनी, दूसरा आपको मिलेंगे बनाना पैनकेक्स विदाउट शुगर, और तीसरा आपको मिलेगा क्या कहते हैं, कॉर्न की चाट, अमेरिकन कॉर्न की। तो तीनों रेसिपीज़ को देखना, आप एंजॉय करना और बनाकर ज़रूर ट्राई करना। वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। तो चैनल पर एक क्वेश्चन आया था। मैं काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों की वीडियो शेयर कर रही हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि चैनल पर कई सारे लोग इस तरीके से पूछते हैं कि दीदी, अगर हमारे पास फ्रूट्स खाने के पैसे ना हो, ड्राई फ्रूट्स खाने के पैसे ना हो, ये जो तरीके के हम लोग सीड्स लेते हैं, जैसे चिया सीड, सब्जा सीड, पम्पकिन सीड, बहुत सारे अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, अगर इन सब चीज़ों को लेने के पैसे ना हो और तब भी हमको अपना वज़न कम करना हो, तो हम कैसे करें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कल परसों की वीडियोस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि दीदी, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें खरीदने के पैसे ना हो और कुछ सस्ता डाइट प्लान हो जिससे हम अपना वज़न कम कर सकें, हमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक खरीदना ना पड़े जिसको खा के ही हमको अपना वज़न कम करना है, जैसे कि ग्रीन टी तरह तरह की मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कोई भी ड्रिंक वो मार्केट में अवेलेबल है, अगर ये सब कुछ लेने के पैसे ही ना हो, तो फिर हम अपना वज़न कैसे कम करें। ये जिन्होंने पूछा था उनका मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ें पूछते रहते हैं और नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप खुद ही चैनल के नीचे कमेंट कर देना कि आपने पूछा था ये। और दूसरी बात ये होती है, देखो, हर चीज़ हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है ना, क्योंकि देखो सबकी कंडीशन अलग अलग टाइप की होती है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप महंगी से महंगी चीज़ खरीद के भी खा सकते हैं, जैसे कि आवाकाडो है, बहुत महंगा आता है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे लेके खा सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे। तो कुछ इसी तरीके के ना क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से चैनल पर आ रहे थे, तो आज मैं इसी सवाल पे बात कर लेती हूँ कि देखिए, मैंने सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको क्या, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वेट लॉस करने के लिए अच्छे और महंगे डाइट प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना, कोई सीड नहीं खरीदने, कोई ड्रिंक नहीं खरीदना, कोई ग्रीन टी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और खाने पीने में भी, जैसे
आजकल मैं देख रही हूँ डाइटिशियन को कि ओट्स खिला रहे हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट हमको कम कर देना चाहिए। आप गेहूँ खाओ या फिर ओट्स खाओ, ठीक है, दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि प्रोटीन भी होता है, बट प्रोटीन गेहूं में भी होता है। ऐसा नहीं होता कि गेहूं में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। चावल में भी प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसी तरीके से ओट्स में भी प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। बट ओट्स महंगा आता है, हर कोई इसको नहीं खा सकता। बट गेहूँ हर कोई खा सकता है, चावल हर कोई खा सकता है। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा अपनी वीडियोज़ में कि आपको महंगा डाइट प्लान फॉलो करके ही वेट लॉस करना है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से मुझको फॉलो कर रहे हैं, मैं किसी के भी कहने सुनने से अपनी डाइट को ना तो चेंज करती हूँ और मैं आप लोगों को कभी भी कुछ भी महंगी महंगी चीज़ें नहीं दिखाती। जब मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके की रेसिपीज़ दिखाती हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डिमांड्स होती हैं कि दीदी कुछ नई रेसिपीज़ बताइए, तो इसीलिए मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वरना मेरा डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। मैं घर में कुछ भी अलग से अपने लिए नहीं बनाती और ना ही मैं आप लोगों से कहती कि आप लोग अपने लिए अलग से कुछ बनाइए। मैं आपको ऑप्शन और सजेशंस देती हूँ, ठीक है, कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं, बट वो करना ना करना सब आपके हाथ में होता है, ठीक है। देखो, हम लोगों के घर में आटा, दाल, चावल और कुछ ऐसी सब्जियाँ जो कि सीजनल होती हैं, जो कि उस सीज़न के हिसाब से मार्केट में सस्ती आ रही होती हैं, वो सब कुछ हमारे घर में आती ही हैं, ठीक है। और रही बात मसालों की, तो मसाले तो सबके घरों में होते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई ग्रीन टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिन का शुरुआत आप अपना सौंफ, जीरा, अजवाइन वाले वाटर से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गर्म पानी पी सकते हो पूरे दिन। खाने में आप जो भी खाना चाहो वो सब कुछ बना के खा सकते हो। अगर आप सलाद नहीं खा सकते, वैसे तो सीजनल सलाद और सीजनल फल काफ़ी सस्ते आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मौसम जो होता है उसके। तो जो भी सस्ता फल या सब्जी आ रहा है आप उसको खाइए। और फिर भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप वैसे ही खा लीजिए जैसे कि आप खाना खाते हैं, लेकिन उसको आपको 1 घंटे में ख़त्म करना होगा। इतना स्लो स्लो चबाकर खाना होगा। अब देखो, अगर आप महंगा डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचेंगी ना तो मैं खाना खाने के लिए समय दूं और ना ही मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक लेकर खाऊं। तो देखो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये कहावत आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। तो कुछ तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना कि आपका नॉर्मल रूटीन से चलकर कुछ आपके शरीर में बदलाव हो, कुछ जादू हो। क्योंकि खाना तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं, तो फिर हम मोटे क्यों हो गए, है ना। तो हमें अपने खाने में बदलाव तो करने पड़ेंगे। या तो खाना खाने के तरीके को बदलिए या फिर अपने खाने को बदलिए। तो अगर आप खाने को नहीं बदल सकते तो आपको खाना खाने का तरीका बदलना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्लो ईटिंग करना सीखना पड़ेगा। यानी कि एक रोटी को कम से कम खाने में आपको आधा घंटा लगना ही लगना चाहिए। इस तरीके से आप जितना खाना खा सकते हैं आप खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप ग्रीन टी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ग्रीन टी पीजिए, और नहीं कर सकते तो फिर जो मैंने आपको मॉर्निंग में सौंफ, जीरा, अजवाइन वाला वाटर बताया है वही आप दोबारा से उबाल कर उसको पी सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप गर्म पानी खौलता हुआ बिल्कुल चाय की तरह सिप सिप करके उसको भी पी सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आपको 1 घंटे की वॉक और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। हालांकि स्लो ईटिंग से भी रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप और फास्ट और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 1 घंटे की वॉक या एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आज जो मैंने ये आप लोगों को पैनकेक्स बताए हैं ना, इसमें अगर आप चीनी ऐड करना ही चाहते हैं तो आप इसमें जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें खजूर को पीस कर भी मिला सकते हैं। खजूर को भिगो दीजिए पानी में, और जब आप ये बनाना मैश करें ना तभी आप उसमें खजूर को मैश कर लीजिए, तो आपका जो है ये हल्का मीठापन हो जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ, जैसे अगर आपने बनाना ऐड किया है तो थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है, मैंने इसमें इलायची भी पीस के डाली थी। लेकिन अगर आप इसे नमकीन बनाना चाहें तो आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं। तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, प्याज, टमाटर वगैरह, ठीक है। वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इस तरीके से भी बनाकर खाया है इसको, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो, ये 3 बनाया मैंने, 2 में आपका पेट भर जाएगा अगर आप आराम से धीरे धीरे चबा चबा कर खाओगे, ठीक है। तो जितना मैं दिखाती हूँ उतना मैं खाती हूँ ये ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा से ही बताती हूँ कि सफिशिएंट होता है। और ये जो मैंने चॉकलेट सिरप लगाया है ना, ये मेरे बेटे के लिए मैं लेके जा रही थी, तो उसको चॉकलेट सिरप से पसंद है ये, तो मैंने हर चीज़ का चॉकलेट सिरप इस पर लगा दिया था। वरना मैं तो इसको सॉस और चटनी से भी खा लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती।
तो जैसे भी आप खाना चाहें आप इसे चाट से भी एंजॉय कर सकते हैं, सॉस से, चटनी से, पिज़्ज़ा सीजनिंग, शेज़वान चटनी, जिससे भी आपका मन करे आप उसे खा सकते हो। और रात को मैंने ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न बनाया था। अब देखो हर कोई इसे नहीं अफोर्ड कर पाएगा, थोड़ा सा महंगा आता है, तो जो लोग कर सकते हैं वो लोग कीजिए। देखिए आँख, नाक, कान हम सभी लोगों के पास है और सोचने समझने की शक्ति भी हम सभी लोगों के पास है। अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और कोई डाइटिशियन, कोई डॉक्टर या कोई भी अगर आपसे कुछ भी चीज़ कहता है फॉलो करने के लिए, तो उसे आपको फॉलो करना है या नहीं करना, ये आपको सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई अपनी जेब के हिसाब से ही चीज़ों पे काम करता है। तो अगर आपकी जेब अलाउ करती है इन सब कामों को करने के लिए तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। हर चीज़ का एक ही रास्ता नहीं होता, और भी रास्ते होते हैं। तो जो रास्ता आपको सूट करे ना उसे करो। जो कुछ भी खाना पीना आपको अपनी जेब के हिसाब से और शरीर के हिसाब से सूट करे, आपको वही काम करना चाहिए। मैं कभी भी किसी को ज़बरदस्ती का फॉलो नहीं करती, ठीक है। मैंने आज तक कभी पंपकिन सीड्स नहीं खाए, फ्लैक्स सीड्स खाए हैं, और ये चिया सीड्स और सब्जा के बीज खाए हैं। और ड्राई फ्रूट्स में मैं ज़्यादातर खजूर खाना पसंद करती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि मैं बादाम भी खा चुकी हूँ काफ़ी बार, लेकिन मुझे खजूर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ देखो सोचना आपके ही हाथ में है, ठीक है, कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, किस चीज़ से हमारी इनकम पे असर नहीं पड़ेगा और हमारे खर्चे अच्छे से निकल जाएंगे। हमको कभी भी किसी दूसरे को देखकर उसकी होड़ करके नहीं काम करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आपकी जेब नहीं अफोर्ड करती इतनी महंगी चीज़ों को लेना, जैसे कि शेक्स आते हैं मार्केट में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही, तो काफ़ी महंगे महंगे शेक्स आते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड उन महंगे शेक्स को लेकर पी रही है और अपना वज़न कम भी कर रही है, ठीक है। उनको एक कोच भी मिले हुए हैं जो उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं या उन्हें गाइड करते हैं, लेकिन आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको नहीं सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि सबसे पहली बात कि आप ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कर भी लेते हो तो इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, ठीक है। या तो जैसे उस महीने का आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए आप बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाए या कोई और समस्या आती है, तो इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। हम एक गृहिणी है और हमको सब चीज़ें देख कर चलना पड़ता है। तो अपनी जेब के हिसाब से काम कीजिए और अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, ठीक है। बाकी हर चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। देखो बहुत सारे लोग ना जिम जाके पैसा खर्च करके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। हालांकि जिम में भी बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कोई नहीं करता। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आप घर में भी 1-1 लीटर की बोतल पानी से भर के उनसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, हैंड की। मैं तो बाल्टियाँ भर भर के पलट देती हूँ आरओ से। आरओ का जो वेस्ट पानी निकलता है उसको भर के मैं वॉशिंग मशीन में या कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, बर्तन में तो नहीं, खैर पोंछा वोछा लगाने में और कपड़े धोने में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाती है। आप बोतल से भी कर सकते हो एक्सरसाइज, 1-1 लीटर की बोतल भर के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा है वो जिम जाके मशीनों से एक्सरसाइज कर रहा है, आपके पास नहीं है आप घर पे एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ और चीज़ नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो हमें अपने हिसाब से देखनी पड़ती हैं। कभी भी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपना शेड्यूल, अपना डाइट प्लान सब कुछ खुद ही सेट करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की होड़ हमको नहीं करनी चाहिए। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं जो आज आप लोगों को एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये वॉक एट होम की एक्सरसाइज हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। 5-10 मिनट में ही आपको बहुत ही अच्छा पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। और जितनी देर आप 1 घंटे में वॉक करोगे और आपकी कैलोरी बर्न होगी ना, उतनी ही ये एक्सरसाइज आप 15-20 मिनट कर लोगे तो उतनी ही कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी जितनी 1 घंटे वॉक करने से बर्न होती है। तो कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको ज़रूर फॉलो करना मेरे साथ, बहुत आसान है। बस पैरों का आपको रोकना नहीं है, पैर लगातार चलते रहेंगे, उसके साथ साथ हाथों के कुछ मैं आप लोगों को स्टेप्स दिखा रही हूँ वो करते रहना। कोई भी म्यूज़िक चला सकते हो जिससे कि आपका जो है बॉडी एक रिदमिक चलती रहे, क्योंकि म्यूज़िक चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। म्यूज़िक चलने से हमें बोरियत महसूस नहीं होती और बॉडी एक रिदम में चलती रहती है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, म्यूज़िक चला के ही एक्सरसाइज करती हूँ, बट वो म्यूज़िक में कॉपीराइट क्लेम की वजह से बंद कर देती हूँ और फिर अपनी आवाज़ में इसमें भर देती हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी दे सकूँ और साथ में आप लोगों को जो भी मन में क्वेश्चंस हैं या फिर मन में कोई कन्फ्यूज़न है उसको मैं उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज कैसी लग रही है, कितने लोग मेरी वाली एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं?
अगर मेरी वाली एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे लगा के कुछ भी निकाल लो, जुम्बा वर्कआउट, एरोबिक्स, कार्डियो या जो भी आपको ठीक लगे, वॉक एट होम के नाम से भी निकाल सकते हो, रॉबर्टा जिम के नाम से भी एक्सरसाइज पड़ी हुई है वो भी निकाल सकते हो, और आप मेरी वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे आप वो करो। मैं कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करती कि वही करो जो मैं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आजकल ट्रेंड में है कि जितने भी यूट्यूबर्स अपना वेट कम कर चुके हैं, जो लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, वो सभी लोग पैसा ले लेके डाइट प्लान शेयर कर रहे हैं, तो आप भी दीदी पैसा ले लीजिए और हमसे डाइट प्लान शेयर कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। बट मैंने अभी तक ये काम नहीं किया और मैं नहीं करूँगी आगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती। मुझे ये चीज़ एक तरीके से दूसरे इंसान को धोखा देने वाली चीज़ लगती है। देखो, मैं आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से बताती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एक बार आपका वजन कम करा दूंगी तो आपका वजन दोबारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब वो वजन दोबारा बढ़ना ही है तो मैं आप लोगों से पैसा लेके आप लोगों का वजन कम कराने की जगह आपको इस चीज़ को सिखा दूं, जिससे कि आप लाइफ टाइम अपने वजन को मेंटेन करके चल सको, है ना। तो क्योंकि देखो, कल को अगर आपका वजन फिर से बढ़ गया तो आप मुझे गाली ना दें, बस सबसे बड़ी चीज़ मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि मैं लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत हो तो वो मुझे गाली दे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सब डाइट प्लान वगैरह बनाने के बारे में या फिर आप लोगों से पैसा लेके डाइट प्लान शेयर करने के बारे में कभी नहीं सोचती, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करती हूँ और अपने कर्मों को बहुत साफ रख कर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाके ईश्वर को जवाब देना है कि मैंने नीचे जाके क्या किया, है ना। तो आई होप आप सब लोग मेरी बातों को समझते हैं अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का मार्गदर्शन करती हैं मेरी बातें, आप लोगों को मोटिवेशन देती हैं। तो इतने दिनों में देखो मेरी बॉडी पे कितना ज़्यादा अच्छा अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरी बॉडी की जो शेप है ना वो थोड़ी सी चौड़ी है ना। तो जब फैट कम हो भी जाता है तो शरीर की चौड़ाई तो कम नहीं होती, उससे हड्डियों की जितनी चौड़ाई होती है वो उतनी ही रहती है। तो मेरी शरीर ना थोड़ा सा चौड़ा है, तो मेरे शरीर की चौड़ाई तो कम नहीं होती, बट मेरी बॉडी की फैट काफ़ी कम हो जाती है जब मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ और प्रॉपर अपना सब कुछ वेट लॉस रूटीन शुरू करती हूँ। तो आइए 10-11 दिन में मेरा काफ़ी अच्छा इंच लॉस हुआ है और मेरा कम से कम 2 किलो वज़न कम हो चुका है। तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप वज़न नहीं दिखाती। मैं वज़न बार बार इसीलिए नहीं दिखाती आप लोगों को कि आप लोग कहीं डीमोटिवेट ना हो जाओ, क्योंकि अभी आप देखोगे कि कम है और मान लो फिर बढ़ गया तो आप लोग खुद से अंदर से ना डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इन चीज़ों को समझो कि कैसे वज़न बढ़ता है और कैसे वज़न घटता है, और वज़न कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, घटने के बाद दोबारा बढ़ ही जाना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, मिलेंगे कल।